इवनिंग स्टूडेंट्स, हिंदी यूजीसी नेट के लिए जो हमने सीरीज शुरू की हुई थी उसका क्वेश्चन नंबर 155 सिद्ध कवियों को प्रकाश में लाने का श्रेय किस कवि को जाता है। यानी कि सिद्ध कवियों को जो प्रकाश में लेकर आए उस कवि का नाम पूछा हुआ है। तो उन कवि का नाम है स्टूडेंट्स राहुल सांकृत्यायन जी। राहुल सांकृत्यायन ने जो रचनाएं सिद्ध कवियों के नाम पर प्रकाशित करवाई गई थी वे या तो तिब्बती भाषा में थी या उनका अनुवाद जो है 18वीं 19वीं सदी की पांडुलिपियों पर आधारित था। तो इस प्रकार का कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो यह कथन कहा गया स्टूडेंट्स गणपति चंद्र गुप्त जी के द्वारा। दोहा कोश की भूमिका लिखी है, दोहा कोश की भूमिका लिखी गई स्टूडेंट्स राहुल सांकृत्यायन के द्वारा। सिद्ध समाज में बढ़ते वामाचार, अश्लीलता और मद मैथुन को देखकर कुछ साधकों ने एक अलग संप्रदाय बनाया। उस संप्रदाय का नाम बताना है कि वह संप्रदाय आपका कौन सा था। तो उस संप्रदाय का नाम था स्टूडेंट्स नाथ संप्रदाय। नाथों की संख्या पूछी हुई है, तो नाथों की संख्या क्या थी? 9। नैसे नाथों और नैसे 9, नाथों की संख्या 9। सिद्धों की संख्या क्या स्टूडेंट? सिद्धों की संख्या थी आपकी 84। नाथ संप्रदाय में सर्वश्रेष्ठ साधक का नाम पूछा हुआ है। तो नाथ संप्रदाय में सर्वश्रेष्ठ साधक थे आपके गोरखनाथ जी। गोरख जगाए जोग भक्ति बगाए भोग, यह कथन किस कवि के द्वारा कहा गया था? तो यह कथन आपका कहा गया था तुलसीदास जी के द्वारा। गोरख पंथ के अनुसार आदिनाथ कौन से है? यानी गोरख पंथ या नाथ पंथ के अनुसार आदिनाथ शिव है, शैव है। शैव शिव ही हमारे गोरख पंथ या नाथ पंथ के अनुसार आदिनाथ है। हठ योग का अर्थ क्या है स्टूडेंट्स? हठ योग का अर्थ है सूर्य चंद्र योग। है का मतलब सूर्य और ठे का मतलब चंद्र, यानी सूर्य चंद्र योग का ये नाम क्या होगा? हठ योग। पंजाब के किस नाथपंथी योगी का स्थान बहुत प्रसिद्ध रहा है? तो पंजाब के बालनाथ योगी, पंजाब के बालनाथ योगी नाथपंथी का जो है समूह बहुत प्रसिद्ध रहा स्टूडेंट्स। बालनाथ योगी का स्थान किस नाम से जाना जाता है? तो बालनाथ योगी का जो स्थान है वो बालनाथ का टीला के नाम से जाना जाता है। गोरखनाथ के गुरु का नाम पूछा हुआ है। तो गोरखनाथ जी गुरु का नाम था स्टूडेंट्स मत्स्येंद्र नाथ से। क्या था? मत्स्येंद्र नाथ गोरखनाथ जी गुरु का नाम था। नेक्स्ट है डॉक्टर पीताम्बर दत्त वर्धवात ने गोरखनाथ की रचनाओं का संग्रह किस नाम से संकलित किया गया है? डॉक्टर पीताम्बर दत्त वर्धवात ने गोरखनाथ रचनाओं का संग्रह जो है वो गोरखवाणी के नाम से, किसके नाम से? गोरखवाणी के नाम से संकलित किया गया है। गोरखनाथ ने कितने चक्रों वाले योग मार्ग का प्रवर्तन किया? तो गोरखनाथ ने 6 चक्रों वाले योग मार्ग का प्रवर्तन किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार गोरखनाथ का समय पूछा हुआ है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार जो गोरखनाथ का समय सीमा है वो 13वीं सदी है। नाथपंथी जोगी कान की लो में बड़े बड़े छेद करके स्फटिक के बारी कुंडल पहनते थे। तो इसकी क्या कहा जाता था? कुंडल कान फटने के बाद पहनते थे तो उनको हम कन फटे के नाम से पुकारते थे। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथपंथियों की भाषा पूछी हुई है। तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथपंथियों की भाषा थी आपकी संदूकड़ी। नाथपंथियों की भाषा को किसने अपनाया? तो नाथपंथियों की भाषा को संत कवियों ने अपनाया स्टूडेंट्स। जैन साहित्य में किसकी प्रमुखता है? जैन साहित्य में उपदेशात्मकता की। जैन साहित्य में किस तत्व की प्रमुखता है? तो जैन साहित्य में आपकी उपदेशात्मकता की प्रभावता है। जैन साहित्य का सबसे लोकप्रिय रूप माना गया है। तो जैन साहित्य में सबसे लोकप्रिय है आपका रास। रासो साहित्य या रास साहित्य ही जैन साहित्य में सबसे लोकप्रिय रूप माना गया है। रास शब्द की उत्पत्ति राजसू से किसने मानी है? तो रास शब्द की उत्पत्ति राजसू से गारसा दासी ने मानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रास शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल के अनुसार रास शब्द जो उत्पत्ति हुई है वो रसायन शब्द से मानी गई है स्टूडेंट्स। किस शब्द से मानी गई है? रसायन से।
पंडित हरि प्रसाद शास्त्री एवं विंदेश्वरी प्रसाद पाठक ने रासपद की उत्पत्ति किससे मानी है? तो रासपद की उत्पत्ति मानी है स्टूडेंट्स राजयश से। भरत मुनि ने रासपद का स्रोत रस को मानते हुए उसकी क्या व्याख्या की है? तो भरत मुनि जी ने रासपद को स्रोत मानते हुए क्रीडनीयक नाम से उसकी व्याख्या की है। किस नाम से? क्रीडनीयक नाम से उनकी व्याख्या की है। जैन साहित्य में राग नाम से किसके जीवन चित्र के बारे में पता चलता है? तो जैन व वैष्णवों का। किसका स्टूडेंट्स? जैन व वैष्णवों का। नेक्स्ट आपका देवसेन ने किस ग्रंथ में गृहस्थ धर्म पर विचार किया है? तो देवसेन ने श्रावकाचार में। किस में स्टूडेंट्स? श्रावकाचार में गृहस्थ धर्म पर विचार किया है। श्रावक शब्द का अभिप्राय क्या है स्टूडेंट्स? श्रावक शब्द का अभिप्राय आपका जैन गृहस्थ। क्या है? जैन गृहस्थ। भारतेश्वर बाहुबलीलास किसकी रचना है? तो भारतेश्वर बाहुबलीलास आपकी शालिभद्र सूरि की रचना है। किस मुनि ने भारतेश्वर बाहुबलीलास को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रमुख ग्रंथ माना है? तो मुनि जिन विजय ने। किसने माना स्टूडेंट्स? मुनि जिन विजय ने। किस आधुनिक समालोचक ने भारतेश्वर बाहुबलीलास में हिंदी साहित्य का जो प्रारंभ माना गया है 1184 ईस्वी से माना गया है? तो 1184 ईस्वी से मानने वाले का नाम है स्टूडेंट्स गणपति चंद्र गुप्त। चंदनबाला रास के रचनाकार कौन है स्टूडेंट्स? चंदनबाला रास रचनाकार हैं आसगु कवि। क्या है स्टूडेंट्स? चंदनबाला रास रचनाकार का नाम है आसगु कवि। चंदनबाला रास की नायिका चंदनबाला किससे लेकर मोक्ष प्राप्त करती हैं? तो महावीर स्वामी से दीक्षा लेकर मोक्ष को प्राप्त होती हैं। स्थूलीभद्र रास किसकी रचना है? स्थूलीभद्र रास आपकी है जिनधर्म सूरि की। स्टूडेंट्स किसकी है? जिनधर्म सूरि की। स्थूलीभद्र रास की नायिका का नाम पूछा हुआ है। स्थूलीभद्र रास की नायिका का नाम है कोसा वेश्या। क्या नाम है स्टूडेंट्स? कोसा वेश्या। नायक स्थूलीभद्र का संयम किस प्रतीक द्वारा प्रकट किया गया? तो लोहगढ़ के द्वारा स्टूडेंट्स प्रकट किया गया। रेवंतगिरी रास किसकी रचना है? तो रेवंतगिरी रास आपकी विजयसेन सूरि की। रेवंतगिरी रास कितने कड़वकों में विभक्त है स्टूडेंट्स? रेवंतगिरी रास जो नाम की रचना है वो 4 भागों में विभक्त है। नेमिनाथ रास रचिता का नाम पूछा हुआ है। तो नेमिनाथ के रचिता का नाम है सुमति गणी। नेमिनाथ रास की नायिका का नाम पूछा हुआ है। तो नायिका थी राजुल। क्या थी स्टूडेंट्स? राजुल नाम की नायिका ने नेमिनाथ रास रचना की है। कच्छुली रास रचनाकार का नाम क्या स्टूडेंट्स? कच्छुली रास रचनाकार का नाम है प्रज्ञा तिलक। गए सुकुमार रास रचिता का नाम पूछा हुआ है। तो गए सुकुमार रास रचिता का नाम है डिलन। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है जिनदत्त चौपाई रचनाकार क्या स्टूडेंट्स? जिनदत्त चौपाई के रचनाकार का नाम है रल कवि। कौन से कवि स्टूडेंट्स? रल कवि। स्वयंभू ने पौंचरुइया रामायण के 5 कांडों में कौन सा कांड नहीं लिखा है? तो स्वयंभू के पौंचरु यानी कि रामायण के 5 कांडों में से बाल कांड नहीं लिखा है। जैन साहित्य प्रमुख रचनाकार का नाम पूछा हुआ है। तो जैन साहित्य के प्रमुख रचनाकार का नाम था स्वयंभू या पुष्पदंत। पुष्पदंत का गए सुकुमार चरित्र कितने संधियों का काव्य है? तो यह आपका है 9 संधियों का काव्य स्टूडेंट्स। नागकुमार चरित्र में किसका महात्म्य प्रस्तुत किया गया था? तो नागकुमार चरित्र में आपका श्रुत पंचमी। किसका? श्रुत पंचमी महात्म्य प्रस्तुत किया गया था। नागकुमार चरित्र के नायक नागकुमार के सौतेले भाई का नाम पूछा हुआ है। नागकुमार के सौतेले भाई का नाम था श्रीधर। जस सचरुई के नायक का नाम पूछा हुआ है। जस सचरुई के नायक का नाम था स्टूडेंट्स आपका यशोधर। भविष्यत कहा के संपादक कौन थे? भविष्यत कहा के संपादक थे आपके श्री दयाल और गुण। क्या थे स्टूडेंट्स? श्री दयाल और गुण। भविष्यत कहा में किसका महात्म्य प्रस्तुत किया गया है? तो भविष्यत कहा में स्टूडेंट्स सुई पंचमी का। किसका? सुई पंचमी का महात्म्य प्रस्तुत किया गया है। भविष्यत कहा के नायक का नाम पूछा हुआ है। तो भविष्यत कहा में आपका नायक था भविष्यत दत्त। भविष्य दत्त की माता का नाम पूछा हुआ है। तो भविष्य दत्त की माता का नाम था स्टूडेंट्स आपका कमल श्री। रासो काव्य में ओज गुण और वीर रस की प्रधानता के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल का नाम क्या रखा था? तो रासो काव्य में ओज और वीर रस की प्रधानता के कारण
आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल का नाम वीर गाथा काल, वीरों की गाथा के कारण इसका नाम आचार्य शुक्ल ने वीर गाथा काल रखा गया। आचार्य शुक्ल व डॉक्टर नगेंद्र ने रासो परंपरा को प्रारंभ माना गया है। तो रासो परंपरा का प्रारंभ माना गया है खुमान रासो। क्या माना गया है? खुमान रासो माना गया है। पंडित हरिप्रसाद शास्त्री ने 1909 से 1913 ईस्वी तक राजपुताने में प्राचीन ऐतिहासिक काव्यों की खोज में 3 यात्राएं की गई थी। उनका विवरण किस पत्रिका में छपा हुआ था? तो राजपुताने के प्राचीन ऐतिहासिक काव्यों की खोज में जो 3 यात्राएं की गई थी, उन तीनों यात्राओं का विवरण आपका एशियोटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका में छपा हुआ था। किस में छपा हुआ स्टूडेंट्स? एशियोटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका में छपा हुआ था स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुमान रासो के रचनाकार का नाम पूछा हुआ है। तो खुमान रासो के रचनाकार का नाम था दलपति विजय। क्या था स्टूडेंट्स? दलपति विजय। अगरचंद नाटा के अनुसार खुमान रासो की भाषा शैली क्या थी? तो अगरचंद नाटा के अनुसार खुमान रासो की भाषा शैली का नाम था राजस्थानी। खुमान रासो की प्रामाणिकता के प्रति किस संग्रहालय में उनकी प्रति जो है वो सुरक्षित रखी गई है? तो पूना के संग्रहालय में खुमान रासो की प्रामाणिक प्रति को सुरक्षित रूप से रखा गया है। बगदाद के खलीफा अल-मामू 813 से 830 ईस्वी तक इनका समयकाल था। चित्तौड़ पर आक्रमण बनकर रासो से मिला था। तो कौन मिला था? खुमान रासो। डॉक्टर मोतीलाल मिनारिया के अनुसार बीशलदेव रासो का रचनाकाल पूछा हुआ है। तो बीशलदेव रासो का रचनाकाल 16वीं शती था। किसके अनुसार? डॉक्टर मोतीलाल मिनारिया के अनुसार। बीशलदेव रासो के नायक कौन थे? बीशलदेव रासो के नायक का नाम है स्टूडेंट्स अजमेर के बीशलदेव। किसके? अजमेर के। कौन? बीशलदेव। अजमेर के बीशलदेव। बीशलदेव की नायिका का नाम पूछा हुआ है। तो बीशलदेव की नायिका का नाम था राजमती। बीशलदेव अपनी पत्नी राजमती से रूठकर कहाँ चले जाते हैं? तो बीशलदेव अपनी पत्नी से रूठकर, पत्नी का नाम क्या है? राजमती, कहाँ जाते हैं? उड़ीसा में। मध्य युग के समूचे हिंदी साहित्य में जबान कितनी तेज और मन कितनी खरी नायिका नहीं दिख पड़ती। तो ये शब्द किस नायिका के बारे में कहे गए हैं? यानी इतनी तेज और जो मन की खरी नायिका हैं वो नायिका आपकी राजमती। कौन सी नायिका स्टूडेंट्स? राजमती के बारे में शब्द कहे गए हैं। बीशलदेव रासों में किस रस की प्रधानता है? तो बीशलदेव रासों में श्रृंगार रस की। कौन से रस की स्टूडेंट्स? श्रृंगार रस की बहुत प्रधानता है। बीशलदेव के राजकवि का नाम पूछा हुआ है। तो बीशलदेव के राजकवि का नाम था स्टूडेंट्स सोमदेव। क्या नाम था? सोमदेव। ललित विग्रह राज नाटक किस संग्रहालय में सुरक्षित हैं? तो इस प्रकार का जो नाटक आपका वो राजपुताना संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। कौन सा? ललित विग्रह राज नाटक किस संग्रहालय में? राजपुताना नाटक में संग्रहालय में रखा गया है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम महाकवि पूछे हुए हैं। तो शुक्ल जी के अनुसार जो प्रथम महाकवि है वो आपके चंद्रबरदाई स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो का रचनाकाल रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कौन सी शताब्दी मानी गई है? तो शुक्ल जी के अनुसार आपकी 12वीं शताब्दी स्टूडेंट्स। कौन सी शताब्दी है? 12वीं शताब्दी। पृथ्वीराज रासो के कथानक का नाम पूछा हुआ है। तो कथानायक जो थे पृथ्वीराज रासो के अंदर वो थे पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज रासो काव्य का रूप क्या है? तो यह एक महाकाव्य है जो लिखा गया है चंद्रबरदाई जी के द्वारा। कौन? पृथ्वीराज रासो। क्या है? महाकाव्य। पृथ्वीराज रासो के कितने संस्करण हैं? तो इसमें आपके 4 संस्करण स्टूडेंट्स। बड़े संस्करण के अनुसार पृथ्वीराज रासो में कितने सर्ग हैं? अगर सर्गों की संख्या पूछी जाएगी तो आपके हैं 69 यानी कि 69। पृथ्वीराज रासो का लघु संस्करण जिसमें 3500 छंद व 19 सर्ग हैं। इस प्रकार का संपादन किसके द्वारा किया गया था? वीपी शर्मा जी के द्वारा स्टूडेंट्स। किसके द्वारा? वीपी शर्मा जी के द्वारा। पृथ्वीराज रासो में सर्ग को क्या कहा गया है? तो सर्ग का यहाँ पर समय से मतलब है। किसके अंदर है? पृथ्वीराज रासो के अंदर। सर्ग का मतलब क्या? समय। पृथ्वीराज रासो की नायिका का नाम पूछा हुआ है। तो पृथ्वीराज रासो की नायिका का नाम है आपका संयोगिता। कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो की प्रमाणिक नहीं मानता? पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक रामचंद्र शुक्ल जी, डॉक्टर वूदर कवि राजा, श्यामनंद, हीरानंद और ओझा जी जो है ये आपके
इनको प्रमाणिक नहीं मानते हैं। डॉक्टर वूलर ने कश्मीरी कवि जानक की किस रचना के आधार पर 1875 ईस्वी में पृथ्वीराज शासो को अप्रमाणिक माना है? कब माना है? 1875 में। किसने माना है? पृथ्वीराज रासो ने। क्या माना है? अप्रमाणिक। तो कौन सा है वो? पृथ्वीराज विजय। मोहनलाल विश्वनाथ पांडे ने पृथ्वीराज रासो में ऐतिहासिक तिथियां का मेल दिखाने के लिए किस संवत की कल्पना की गई है? तो संवत का नाम पूछा हुआ है। संवत आपका अनंत संवत। कौन सा संवत स्टूडेंट्स? अनंत संवत। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार पृथ्वीराज रासो ने 12वीं शताब्दी की किस अनुस्वरांत भाषा के लक्षण मौजूद हैं? तो भाषा की बात करते हैं सूक्ताक्षरमयी, यानी कि सूक्त अक्षरों से जो बनी हुई भाषा है, इस प्रकार की भाषा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने पृथ्वीराज रासो की 12वीं शताब्दी में प्रयोग करी गई है। थैंक यू स्टूडेंट्स। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीक के अंदर करेंगे।